हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति के सभी सूत्रों को एक एक करके लिखेंगे। क्षेत्रमिति के जो है सभी फॉर्मूला को हम एक एक करके लिखना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान है। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। दोस्तों इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब सेकेंड में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्या है, देख सकते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो 2 × r। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम वृत्त का जो है व्यास का फॉर्मूला को हम लिखते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो होगा d/2 होगा। क्या होगा? d/2 होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग वृत्त का त्रिज्या को लिखेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों क्या है, अर्धवृत्त की परिधि। दोस्तों अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो देख सकते हैं इस प्रकार लिखते हैं। देखिए यहाँ पे r ब्रैकेट में पाई प्लस में 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग वृत्त का परिधि का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का परिधि का हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 6 नंबर में क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका जो हम लिखेंगे थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 7वां नंबर में त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, तो इसको हम सेम इसी तरह से लिखेंगे। थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में क्या होगा, 2πr होगा। क्या होगा? गुने में 2πr होगा। ठीक है ना, यह त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई होता है। दोस्तों अब देख सकते हैं लघु खंड का क्षेत्रफल। तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो देखिएगा इसका हम इस प्रकार लिख सकते हैं, थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसको लिखेंगे गुने में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 साइन थीटा का स्क्वायर। क्या होगा? साइन थीटा का आर स्क्वायर। साइन थीटा का आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर इस तरह से हम लिख देंगे। ये क्या होगा, लघु खंड का तो क्षेत्रफल क्या था, थीटा बटे में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 साइन थीटा आर का स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे। अब 9 नंबर में क्या है, देख सकते हैं दोस्तों क्या है पे 9 नंबर में वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, इसको भी इसी तरह से लिखते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे 360 माइनस में थीटा अब बटे में क्या होगा 360 डिग्री और गुने में लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह था आपको वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। क्या था? वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 360 डिग्री माइनस में थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 10 नंबर में क्या है, घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इस तरह से लिखेंगे, घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होगा 4a स्क्वायर। क्या है, तो 4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा? 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 11 नंबर में, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो 6 भुजा का स्क्वायर होता है या 6a स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो होगा ए क्यू लिख सकते हैं या भुजा क्यू। क्या लिख सकते हैं? भुजा क्यू। इस तरह से भी लिख सकते हैं, भुजा क्यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, तो दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुने में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुने में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुने में लंबाई। यह होगा दोस्तों आपको, इसको हम 2 ब्रैकेट में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई। यह होगा आपको घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों इस प्रकार हम लिखते हैं। तो अब देख सकते हैं इसको हम लिखते हैं, इसका होगा 2h ब्रैकेट में l प्लस में b। फिर देख सकते हैं दोस्तों घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला जो होगा दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हम लिखेंगे, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होगा? घनाभ का आयतन का l इंटू बी इंटू एच होगा। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से दोस्तों, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने ऊंचाई
दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों 2 πr इंटू एच होगा, 2 πr इंटू में एच। फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 2 πr ब्रैकेट में r प्लस में एच, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देख सकते हैं 18 नंबर क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो πr² इंटू में एच होता है दोस्तों। फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, 19 नंबर में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो πrl होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट में क्या है आपका 20 नंबर में। तो 20 नंबर में दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं शंकु का आयतन, क्या, तो शंकु का आयतन, आयतन। तो शंकु का आयतन जो होगा दोस्तों क्या होगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, तो शंकु का आयतन जो है आपका 1/3 πr² इंटू एच। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 1 से 20 तक के सभी क्षेत्रमिति का फॉर्मूला को हम लोग लिख लिए हैं और समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।